पंचदशोऽध्यायः सृष्टि का वर्णन। नारद जी बोले, हे महाभागे विदेही देवश्रेष्ठ, आप धन्य। आपने आज यह शिव जी की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव की लोकोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी वह महादिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसकी प्रभाव मात्र को सुनकर ही दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्मा, उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह उचित ही पूछा है। तदंतर जो हुआ मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूँगा। विप्रेंद्र, हे विप्रेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्धान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति के तदंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि संरक्षण और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। नारद जी बोले, हे विधि हम प्राज्ञ ब्राह्मण, मैंने हृदय मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करें। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वराह का ही रूप धारण क्यों किया? इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके आदर पूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चित गति ऊपर की ओर गमन करने में होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान और ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसीलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया ही नारद प्रकाश स्वरूप से तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरक्षण के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की ही प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने वाले वराह की निश्चित गति होती है। इसीलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग रूप के मूल भाग में पहुँचने की इच्छा से वराह का भी रूप धारण किया। अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत का वराह कल्प को बनाने के लिए उस रूप का धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वह श्वेत वराह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ था। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हुए हम दोनों के द्वारा हंस और वराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस वराह नामक कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। ही नारद, सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया है। हे मुनि, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सृजन की विधि बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार कर श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने के लिए निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मेरा उपदेश देखकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड में जाकर भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहां रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलियां डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वह 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अंड को देखकर मैं सका। इतनी में वह विराट आकार वाला हो गया। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। ये तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़ी प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, आप वर मांगिए,
मैं प्रसन्न हूँ। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप तथा 24 तत्वों में से बना हुआ अंड किस तरह चल नहीं चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़ीभूत दिखाई देता है। अरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड में चेतनता लाइए। मेरा ऐसा कहने पर शिव जी की आज्ञा से तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उस परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंडे के रूप में लेकर विराट श्रीहरि के व्याज हैं। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों में ऊपर सुशोभित है। हे देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी बैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता है। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक पंचपर्वा विद्या कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्नचित मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग, पहले सर्ग की रचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य में रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस समय सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिर्यक स्रोत, तिरछे उड़ने वाले सर्ग, दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था, उसे भी पुरुष